गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट जो आज का हमारा टॉपिक है वो है क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। एक्चुअली में क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट किसके अंडर में पढ़ रहे हैं, किस हेडिंग के अंडर में, वो जानना ज़रूरी है, क्योंकि अब तक हमने 5 से 6 वीडियो जो है वो अल्टरनेट करके सेंड किया हुआ है। तो क्या है क्रॉप मैनेजमेंट, किस टॉपिक के अंदर पढ़ रहे हैं, वो जानना ज़रूरी है, ताकि इसको समझने के लिए पीछे से जो है जानना ज़रूरी है कि हम आखिर ये क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट किसके अंडर में पढ़ रहे हैं, किस हेडिंग के अंडर में पढ़ रहे हैं। तो एक बार फिर से वही चीज़ जो हम शुरू से आपको बताते रहे कि ये जो चैप्टर हमारा था इसमें 2 पार्ट थे, एक प्लांट से और एक एनिमल से रिलेटेड। हम प्लांट से रिलेटेड में पढ़ रहे थे इम्प्रूवमेंट इन यील्ड, यानी कि हम कैसे क्रॉप या ग्रेन के प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। तो यील्ड में इम्प्रूव करने के लिए हमने कहा था कि 3 चीज़ें करनी पड़ती हैं। एक क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट होता है, एक क्रॉप वेराइटी होता है और एक क्रॉप प्रोटेक्शन होता है। अब तक हमने क्रॉप प्रोडक्शन पढ़ा कि कैसे क्रॉप को जो है वो ग्रो कराना चाहिए या कैसे उसको रेज करना चाहिए, उगाना चाहिए। उसमें हमने न्यूट्रिएंट पढ़ा, न्यूट्रिएंट में मैन्योर और फर्टिलाइज़र पढ़ा, मैन्योर और फर्टिलाइज़र के टाइप पढ़े, क्या क्या उनको देना है। फिर हमने इरिगेशन पढ़ा कि प्लांट को वाटर सप्लाई करना है, क्यों करना है, क्या फ़ायदा होता है, कैसे किया जाता है वो सिस्टम। फिर क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट में हमने क्रॉपिंग पैटर्न पढ़ा, जिसमें हमने मिक्स्ड क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग और क्रॉप रोटेशन, ये तीनों क्रॉप प्रोडक्शन में पढ़ा। उसके बाद हमने क्रॉप वेराइटी पढ़ा कि कैसे हम, पिछले वीडियो में हमने कि कैसे हम क्रॉप के वेराइटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, जिसमें हमने कहा हाइब्रिडाइजेशन मेथड के थ्रू हम क्रॉप के प्रोडक्शन को इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके बाद आज जो टॉपिक है हमारा क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, यानी लास्ट टॉपिक है हमारा इम्प्रूवमेंट इन यील्ड का। क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट का मेन हमारा मतलब क्या है कि अब तक जो हमने बताया कि हमने क्रॉप को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कराने के लिए हम उसमें न्यूट्रिएंट दे रहे हैं, इरिगेशन दे रहे हैं, कर रहे हैं, मैन्योर फर्टिलाइज़र दे रहे हैं, उसकी वैरायटी को इम्प्रूव कर रहे हैं। सब करने के बाद अगर क्रॉप में ग्रोथ हो रहा है या क्रॉप का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो फिर सपोज़ क्रॉप का प्रोडक्शन तो मैक्सिमम हो गया, बट अगर उसको हम प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, उसको बचाएंगे नहीं, तो फिर वो किसी न किसी इंसेक्ट या पेस्ट के द्वारा क्या किए जाएंगे, डिस्ट्रॉय कर दिए जाएंगे, जिससे हमारे प्रोडक्शन पे क्या पड़ेगा, इफ़ेक्ट पड़ेगा। इसलिए प्रोडक्शन के साथ साथ उसको प्रोटेक्ट करना, उसको बचाना भी क्या है, ज़रूरी है। तो इस हेडिंग में हम यही चीज़ देखेंगे कि जो हमारा ग्रेन या जो हमारा क्रॉप ग्रो हुआ है उसको कैसे हम प्रोटेक्ट करें। हम प्रोटेक्ट 2 जगहों पे करते हैं। एक इनसाइड द फील्ड, यानी कि जब खेतों में ही हमारा प्लांट या क्रॉप होता है वहाँ पर भी प्रोटेक्ट किया जाता है। आपने देखा होगा उसमें केमिकल्स का छिड़काव या स्प्रे होता है, क्योंकि कुछ इंसेक्ट जो होते हैं वो फील्ड में ही नुकसान कर देते हैं क्रॉप को, और वहाँ प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। और दूसरा हमारा प्रोटेक्शन होता है जब ग्रेन या अनाज कट करके हमारे घर पे चला आता है, जब हम उसको स्टोर करते हैं, उसको सही तरीके से अगर नहीं रखेंगे तो वहाँ भी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म या इंसेक्ट जो होंगे वो हमारे क्रॉप को नुकसान करेंगे। यानी हमारे क्रॉप को 2 जगहों पे प्रोटेक्ट करना पड़ता है, एक इनसाइड द फील्ड खेतों के अंदर, और एक इनसाइड द हाउस या गोडाउन जो हाँ भी कह सकते हैं जहाँ हम रखते हैं वहाँ पे। तो सबसे पहले ये कि क्रॉप को हमको नुकसान किससे है। हमारे क्रॉप को सबसे ज़्यादा नुकसान होता है पेस्ट से। और पेस्ट क्या है, पेस्ट इज एन एनी डिस्ट्रक्टिव ऑर्गेनिज्म विच कॉज ग्रेट इकोनॉमिक लॉस बाय डिस्ट्रॉइंग क्रॉप प्लांट। यानी कोई भी वो डिस्ट्रक्टिव ऑर्गेनिज्म हो, डिस्ट्रक्टिव यानी कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो हमारे क्रॉप को क्या करता हो, डिस्ट्रॉय करता हो, तो उस ऑर्गेनिज्म को हम पेस्ट के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। तो कोई भी ऐसा डिस्ट्रक्टिव ऑर्गेनिज्म जो हमारे क्रॉप को डिस्ट्रॉय करता हो उसको हम पेस्ट कहते हैं। और
पेस्ट में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म इंक्लूड होते हैं? पेस्ट में आपका वीड्स होता है, इंसेक्ट, माइट्स, निमेटोड्स, रोडेंट्स, फंगी, बैक्टीरिया और वायरस। ये कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारे क्रॉप को डिस्ट्रॉय करते हैं। इन सबको हम क्या कहते हैं? पेस्ट के अंडर में रख सकते हैं, क्योंकि ये सब हमारे क्रॉप को नुकसान करते हैं। और इनको किल करने के लिए, पेस्ट को किल करने के लिए जिस केमिकल का यूज़ करते हैं उसको हम नाम देते हैं पेस्टिसाइड्स या बायोसाइड्स का। और स्पेशली जैसे हमने कहा पेस्ट के अंदर वीड्स है, तो वीड्स को मारने के लिए, किल करने के लिए जिस केमिकल का यूज़ होता है वो वीडिसाइड होता है। इंसेक्ट्स को मारने के लिए जिसका यूज़ करते हैं उसको हम इंसेक्टिसाइड्स कहते हैं। तो इस तरीके से, या जनरली पेस्ट को मारने के लिए जिस केमिकल का यूज़ होता है उसको हम पेस्टिसाइड्स कहते हैं। इसमें अभी हम जो पहला हमारा है कि वीड्स, क्लास 8 में 100% पढ़ा होगा वीड्स के बारे में। ये एक तरीके का डिस्ट्रक्टिव ऑर्गेनिज्म है, यानी कि ये भी हमारे क्रॉप को कहीं ना कहीं इकोनॉमिक लॉस कराता है, नुकसान कराता है। तो वीड्स क्या है? अगर क्वेश्चन क्लास होता है और मैं पूछता किसी से कि व्हाट इज़ वीड्स, तो बिल्कुल यही डेफिनेशन होता है कि अनवांटेड प्लांट विच ग्रो अलॉन्ग विद द क्रॉप्स, यानी वो प्लांट्स जो हमारे मेन क्रॉप के साथ, वो अनवांटेड प्लांट जो हमारे मेन क्रॉप के साथ ग्रो करते हैं उसको हम वीड्स कहते हैं। तो वीड्स का एक सिंपल एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं, बट एक लोकल एग्जाम्पल जिसको आप अच्छी तरीके से जानते हो, जैसे गाजर घास हो गया, गाजर ग्रास, या फिर बथुआ या मोथा जिसको हम कहते हैं, ये सब हमारे वीड्स होते हैं जो हमारे मेन क्रॉप के साथ ग्रो करते हैं। और ये वीड्स जो है हमारे क्रॉप को कैसे नुकसान पहुंचाते हैं? ये वीड्स जब हमारे मेन क्रॉप के साथ, जिसको हमने मेनली लगाया हुआ है क्रॉप को या ग्रेन को प्रोडक्ट करने के लिए, उसके साथ जब ये उगते हैं या ग्रो करते हैं तो ये कंपटीशन करते हैं हमारे मेन क्रॉप के साथ। जब ये उगते हैं वीड्स तो ये हमारे मेन क्रॉप के साथ कंपटीशन करते हैं, फूड के लिए, वाटर के लिए, लाइट के लिए, स्पेस के लिए। तो इनके बीच में कंपटीशन हो जाता है। अगर हम वाटर देते हैं या कोई न्यूट्रिएंट है सॉइल में, तो वीड्स उसको क्या कर लेते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे वो चीज़ हमारे मेन क्रॉप को नहीं मिलता है और हमारे मेन क्रॉप के प्रोडक्शन पे उसका क्या पड़ता है? इफ़ेक्ट पड़ता है। तो इस तरीके से वीड्स जो होते हैं वो हमारे क्रॉप के प्रोडक्शन को क्या करते हैं? डिक्रीज़ करते हैं। अब मेथड क्या है कि हम कैसे वीड्स को कंट्रोल कर सकते हैं? वीड्स तो क्लियर हो गया होगा कि जो भी अनवांटेड प्लांट हमारे खेतों में, जो भी घास वगैरह ये सब चीज़ें लगती हैं जिसको हम निकालते हैं, तो उसको हम वीड्स कहते हैं। और वीड्स जो है वो हमारे क्रॉप को नुकसान पहुंचाते हैं। कैसे हम उस वीड्स से कंट्रोल कर सकते हैं? मैकेनिकल मेथड होता है। मैकेनिकल मेथड में हम क्या करते हैं कि अपरूटिंग कर देते हैं। अपरूटिंग का मतलब उसको हाथ से ही जो है वो जड़ से उखाड़ देना, या वीडिंग विथ ट्रॉवेल या खुरपी का हेल्प करके, या हैरो जिसको हेंगा कहते हैं। तो इस तरीके से जो है, या बर्निंग करके, जला करके हम जो है खेतों के अंदर जो वीड्स होते हैं उसको हम निकाल सकते हैं। दूसरा जो होता है वो कल्चरल मेथड होता है। कल्चरल मेथड में क्या होता है कि वीड्स से बचने के लिए हमको प्रॉपर बेड प्रिपरेशन, मतलब सही तरीके से सॉइल को प्रिपेयर करके तब सीड को लगाना। टाइमली अगर हम सोविंग ऑफ क्रॉप करते हैं, समय के अकॉर्डिंग अगर हम क्रॉप को लगाते हैं, या फिर क्रॉपिंग पैटर्न हम अगर यूज़ करते हैं, लाइक इंटर क्रॉपिंग और क्रॉप रोटेशन, तो इस कंडीशन में भी हम पेस्ट के वीड्स को जो है वो हम कंट्रोल कर सकते हैं। केमिकल मेथड्स में वीड्स को किल करने के लिए हम कुछ वीडिसाइड या हर्बिसाइड्स का क्या करते हैं? छिड़काव करते हैं, स्प्रे करते हैं, जो वीड्स को क्या करता है? डिस्ट्रॉय कर देता है। जैसे एट्राजाइन है, फ्लूक्लोरेलिन है, आइसोप्रोट्यूरॉन है, ये कुछ केमिकल्स होते हैं जिसका छिड़काव करके जो है हम वीड्स को क्या करते हैं? डिस्ट्रॉय करते हैं। और एक बायोलॉजिकल कंट्रोल होता है। बायोलॉजिकल कंट्रोल एक इस तरीके का है कि हम इसमें वीड्स को कंट्रोल करने के लिए हम एक डिलिबरेट यूज़ ऑफ इंसेक्ट ऑफ सम अदर ऑर्गेनिज्म, यानी कि हम अपने खेतों के अंदर कुछ ऑर्गेनिज्म को जो है वो रखते हैं, जो ऑर्गेनिज्म स्पेशली वीड्स को ही जो है वो डिस्ट्रॉय करता है। बायोलॉजिकल कंट्रोल में हम
किस तरीके से खेतों के अंदर कुछ डिलिबरेट यानी कि जानबूझ करके जो है वो एक तरीके से खुद मनमर्जी से जो है वो कुछ इंसेक्ट या कुछ ऑर्गेनिज्म को खेतों के अंदर रखते हैं जो हमारे मेन क्रॉप को डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं, लेकिन जो वीड्स होते हैं स्पेशली उसी को वो क्या करते हैं, खाते हैं और वीड्स को जो है वो डिस्ट्रॉय करते हैं। तो ये जो होता है वो हमारा कुछ मेथड है वीड्स को कंट्रोल करने का, जिसमें आपका मैकेनिकल, कल्चरल, केमिकल और बायोलॉजिकल मेथड है। इफेक्ट ऑफ वीड ऑन क्रॉप प्लांट्स, तो शुरू में बताया कि क्या इफेक्ट होता है वीड्स का हमारे क्रॉप प्लांट के ऊपर। तो मैंने बताया कि कंपटीशन हो जाता है न्यूट्रिएंट का, वाटर का, स्पेस का और लाइट का आपस में, तो वो मेन प्लांट को नहीं मिल पाता है। उसके बाद वीड्स जो होते हैं वो स्प्रेड क्रॉप पेस्ट यानी पेस्ट की संख्या को बढ़ाने में भी जो है वो हेल्प करते हैं। साथ ही साथ some weeds may produce toxic substance which may interfere with, कुछ वीड्स जो होते हैं वो टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं जो हमारे प्लांट के ऊपर इफ़ेक्ट डालते हैं। और हार्वेस्टिंग के समय कुछ वीड्स जो होते हैं वो हमारे मेन क्रॉप के साथ मिक्स हो जाते हैं, जिससे हमारे क्रॉप की जो क्वालिटी होती है ना वो नीचे चली जाती है, क्योंकि उसमें बहुत सारे दूसरे क्रॉप्स जो मेन क्रॉप्स के साथ कुछ वीड्स जो होते हैं वो मिक्स हो जाते हैं, जिससे हमारी क्वालिटी जो होती है ना उसकी डाउनग्रेड जो होती है वो नीचे हो जाती है। ठीक है, तो अभी इतना ही। बाकी इंसेक्ट पेस्ट कंट्रोल कैसे इंसेक्ट हमारे क्रॉप को नुकसान पहुंचाती है तो हो गया वीड्स के बारे में। अदर जो पेस्ट होते हैं या इंसेक्ट होते हैं वो हमारे कैसे क्रॉप को नुकसान पहुंचाते हैं उसके लिए नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।